Good morning, students. In previous classes, we have discussed about the topic taxonomy, nomenclature, identification, and taxonomic categories. Okay. So today we will discuss about the topic taxonomical aids. आज हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये टैक्सोनॉमिकल एड्स होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब होता है कि जब भी हम टैक्सोनॉमी में किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं या हमें जब टैक्सोनॉमी का स्टडी करना होता है तो हमें कुछ ऐसे एड्स या कुछ ऐसे साधनों की जरूरत पड़ती है जिसकी सहायता से हम क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन को क्लियरली जो है समझ सकते हैं। ओके, तो उन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए, टैक्सोनॉमी को पूरी तरह से समझने के लिए हम लोग जो है कुछ साधनों का यूज करते हैं। कुछ ऐसे साधन हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर वगैरह हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी के बारे में क्लियरली समझ पाते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो आपका पहला साधन है वो है आपका हर्बेरियम। तो मैं आपको आज हर्बेरियम के बारे में बता दूं कि हर्बेरियम होता क्या है। एक्चुअली हर्बेरियम एक ऐसा स्टोर हाउस होता है जहाँ पे बहुत सारे प्रकार के प्लांट स्पीसीज को, या प्लांट जो छोटे प्लांट होते हैं या अगर बड़े प्लांट हैं तो उनके किसी पार्ट्स को, फ्लावर, बर्ड, रूट, स्टीम, लीव्स, प्लांट के किसी पार्ट को या छोटे प्लांट को, उनको करते क्या है कि एक स्टोर हाउस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम। तो वहाँ पे करते क्या है कि वहाँ बहुत सारे जो है सीड्स अवेलेबल होती हैं। उन सीड्स में क्या करते हैं, उनको हम लोग ड्राई करके प्रेस कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो जो आपके प्लांट के पार्ट्स हैं, जो प्लांट होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें पूरी तरह से प्रेस हो जाते हैं और उनको हम लोग अलग अलग फाइलों में, अलग अलग हर्बेरिया फाइल में क्या करते हैं, उनको हम लोग प्रेस करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और उनके सामने हम लोग उनका पूरा बायोडाटा या पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसके सामने मेंशन कर देते हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं हर्बेरियम। तो सीधा सीधा दो शब्द एक लाइन में आप कह सकते हो कि हर्बेरियम एक ऐसा स्टोर हाउस है जिसमें विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के प्लांट स्पीसीज को, ऐसे प्लांट जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं या जिनकी संख्या बहुत कम है हमारे आसपास, या अगर किसी हमें फॉरेन या कह सकते हैं अगर बाहरी प्लांट्स जो हमारे आसपास अवेलेबल नहीं है, अगर हमें उसके बारे में स्टडी करना हुआ तो हम उसको भी हर्बेरियम के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लांट स्पीसीज को हम लोग क्या करते हैं, उनको हर्बेरियम के अंदर, हर्बेरियम सीड्स में उनको प्रेस करके ड्राई कंडीशन में उनको उनके सामने उनका बायोडाटा रख करके पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम उनके सामने मेंशन करके हम उनके बारे में क्लियरली स्टडी कर सकते हैं एक ही जगह पे, अलग अलग प्लांट्स के बारे में। तो हर्बेरियम में सीधा सीधा होता क्या है कि प्लांट को या प्लांट के किसी पार्ट को उसके नॉन लिविंग कंडीशन में, प्लांट के डेड कंडीशन में, प्लांट को डेड कंडीशन में स्टडी किया जाता है हर्बेरियम में, ठीक है। तो इस तरीके से हर्बेरियम का मतलब होता है वनस्पतिक उद्यान, एक प्रकार से जहाँ पे हम लोग वनस्पतियों को क्या करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स को वहाँ पे प्रिजर्व करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका हो गया हर्बेरियम। अब अगर हम अगले टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बात करें तो वो है आपका बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन को बोलते हैं क्या, वनस्पतिक उद्यान बोलते हैं। बॉटेनिकल गार्डन को क्या बोलते हैं, वनस्पतिक उद्यान। इसका मतलब कि अभी इसके पहले आपने देखा हर्बेरियम में हमने क्या किया, प्लांट को या प्लांट के किसी पार्ट को उसके डेड कंडीशन में, नॉन लिविंग कंडीशन में हमने उसका स्टडी किया। डिफरेंट प्लांट्स स्पीसीज का हमने नॉन लिविंग कंडीशन में स्टडी किया। लेकिन बॉटेनिकल गार्डन में क्या किया जाता है, किसी प्लांट को उसके लिविंग कंडीशन में स्टडी किया जाता है। और बॉटेनिकल गार्डन में एक ऐसा गार्डन होता है जिसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के प्लांट स्पीसीज को ग्रो कराया जाता है उनके नेचुरल कंडीशन में। कुछ ऐसे प्लांट स्पीसीज भी वहाँ पे रखे जा सकते हैं जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो उनको वहाँ पर भी उगा करके वहाँ पे उनका स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बॉटेनिकल गार्डन में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट स्पीसीज को ग्रो करा करके हम उनका स्टडी करते हैं या उनको हम लोग प्रिजर्व करने का प्रयास करते हैं। अब अगर अगले टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात करें तो वो है आपका बायोलॉजिकल म्यूजियम। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम देखिए क्या है, ये एक ऐसा, ये भी एक प्रकार से स्टोर हाउस ही समझ लीजिए आप। इसमें होता क्या है कि प्लांट, छोटे प्लांट जो स्मॉल प्लांट हैं
या जो कुछ ऐसे एनिमल्स जिनको नॉन लिविंग कंडीशन में उनको स्टडी किया जाता है। इसमें किया गया जाता है कि बहुत सारे करते हैं क्या है, बॉटल्स ले लेते हैं, बॉटल में क्या करते हैं हम लोग एक सोल्यूशन भर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फार्मेलिन सोल्यूशन बोलते हैं। तो उस फार्मेलिन सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी एनिमल्स को, है ना, किसी एनिमल्स को क्या करते हैं उसी के अंदर प्रिजर्व कर देते हैं और उसके बाद वहां पे हम उसको उसके क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार उसका पूरा नाम वगैरह मेंशन करके हम वहां पे रख देते हैं और जो भी स्टूडेंट जाते हैं वहां पे उसका स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम क्या है, एक ऐसा म्यूजियम जहां पे हम एनिमल्स या प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं और वो भी उनको प्रिजर्व करके, ठीक है। तो जैसा कि आपके लैब में भी आपको दिखाया गया होगा, बहुत सारे छोटे छोटे बॉटल्स, कांच के बॉटल में आपको जो है बहुत सारे एनिमल्स और छोटे छोटे प्लांट्स को प्रिजर्व करके एक सोल्यूशन के अंदर आपको दिखाया गया होगा। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल म्यूजियम में किसी प्लांट या एनिमल्स को क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके उसको नॉन लिविंग कंडीशन में उसका स्टडी किया जाता है। यह तो आपका हो गया बायोलॉजिकल म्यूजियम। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो जो है आपका जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क जैसा कि नाम से आपको मालूम है, जूलॉजिकल पार्क मतलब एक ऐसा एरिया जो कि चारों तरफ से प्रोटेक्टेड किया हुआ होता है और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जानवरों को उनके नेचुरल कंडीशन में वहां पे ले जाकर के उनको उनकी संख्या को बढ़ाने का प्रयास करते हैं या उनको वहां पे पालते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क में किसी एनिमल्स को या ऐसे एनिमल जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी के हैं या जो एनिमल्स हमारे आसपास नहीं मौजूद हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, तो उनकी संख्या बढ़ाने के लिए या उनको लंबे समय तक प्रिजर्व, मतलब कि वो लंबे समय तक एग्जिस्ट करें, इसलिए हम करते क्या है कि बहुत सारे एनिमलों को अलग अलग डिफरेंट पार्क जैसे स्थानों पे क्या करते हैं, उनको वहां पे हम रेयरिंग करते हैं या उनको नेचुरल कंडीशन में एक प्रकार से उनको पालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जूलॉजिकल पार्क में हम लोग बहुत सारे प्रकार के एनिमलों को उनके नेचुरल लिविंग कंडीशन में, उनके नेचुरल कंडीशन में वहां पे हम उनको पालते हैं। अब अगर हम अगले फैक्टर की बात करें तो वो है आपका की। तो की भी एक प्रकार का क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स है। एक्चुअली ये जो की होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, जब उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उस समय होता क्या है कि की जो है दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रखता है और इसमें से दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब कि दो विरोधाभासी लक्षण रखता है। तो क्लासिफिकेशन करते समय हमें एक ही कैरेक्टर को चूज करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि क्लासिफिकेशन करते समय हम उसको लेते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, जिसको नहीं लेते जो कैरेक्टर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से की की सहायता से भी हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते समय ये हम अलग अलग प्लांट एनिमलों को पूरी तरह से क्लियरली क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो की है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत ही हेल्पफुल फैक्टर है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये जो टैक्सोनॉमिकल एड्स थे वो आपके कंप्लीट हुए। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में आपको एक बार फिर से बता दूं। सबसे पहला टैक्सोनॉमिकल एड्स आपका है हर्बेरियम, एक ऐसा स्टोर हाउस जिसमें हर्बेरियम सीट के अंदर बहुत सारे प्लांट्स को या उनके पार्ट्स को नॉन लिविंग कंडीशन में या उनके डेड कंडीशन में उनको क्या कहते हैं, प्रिजर्व करके रखा जाता है और वहां पे हम एक ही जगह पे बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स का स्टडी कर सकते हैं, ठीक। बॉटैनिकल गार्डन क्या है, एक ऐसा गार्डन जहां पे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट स्पीसीज को रेयरिंग कराया जाता है, वहां पे उनका कल्चर कराया जाता है, उनका ग्रोइंग कराया जाता है और इस तरीके से बॉटैनिकल गार्डन में हम लोग प्लांट को उनके लिविंग कंडीशन में एक प्रकार से उनका ग्रो कराते हैं, उनका स्टडी करते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल म्यूजियम क्या है, एक ऐसा म्यूजियम जहां पे बहुत सारे प्रकार के प्लांट या एनिमल्स स्पीसीज को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके सोल्यूशन के अंदर रख करके हम उसका स्टडी करते हैं। जूलॉजिकल पार्क एक ऐसा पार्क जिसको चारों तरफ से प्रोटेक्टेड करते हैं, वहां पे एनिमलों को, इंडेंजर्ड एनिमल हो गए या कुछ ऐसे एनिमल हो गए जिनकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, जिनको प्रिजर्व करना चाहते हैं या जिनको हम मेंटेन बनाए रखना चाहते हैं, तो उनको क्या करते हैं, पार्क में उनको उनके नेचुरल कंडीशन में पालते हैं, ठीक। की जो है ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड्स है एक प्रकार से और इसमें जो है क्लासिफिकेशन करते समय इसका बहुत ज्यादा हेल्प होता है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्लासिफिकेशन के समय, ठीक। क्यों? क्योंकि ये दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रखता है। तो जो कैरेक्टर क्लासिफिकेशन के समय हम सेलेक्ट करते हैं और एक ऐसा कैरेक्टर जिसको नहीं लेते हैं उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक। इस तरीके से ये सारी चीजें जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंतर्गत आती हैं, जिनका उपयोग या जो हमारे लिए टैक्सोनॉमी के समय बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक। इस तरीके से आपका ये टैक्सोनॉमिकल एड्स हो गया।
ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से हमने टैक्सोनॉमिकल राइट्स के बारे में देखा। तो अब जो है आपका ये जो पहला चैप्टर था वो आपका समाप्त हुआ। अब ठीक है, तो इस तरीके से अब जो भी चीजें आपको न समझ में आई हो वो आप नीचे जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जानते हैं जुड़े हुए हैं सब लोग, आप जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है, इस तरीके से आपका फर्स्ट चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपका है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।